पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हस्तिनापुर के महल में 101 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन कई मील दूर वो जंगल में पांडवों की खुशियों पर एक श्राप की परछाई मंडरा रही थी। एक ऐसी भूल होने वाली थी जो सब कुछ छीन लेने वाली थी। वसंत का समय था, जंगल फूलों से महक रहा था और पांडु अपने सबसे छोटी पत्नी के साथ यानी माद्री के साथ जंगल में टहल रहे थे। और अब पांडु को माद्री उस समय बहुत खूबसूरत लगी, थी भी खूबसूरत। और फिर पांडु भाई सब कुछ भूल गए कि उन्हें कुछ श्राप मिला तो था ही। और पांडु ने माद्री के साथ प्रेम कर लिया, मतलब यानी माद्री को स्पर्श कर लिया। और लेकिन यही भूल पांडु के मृत्यु का कारण बनी और वही तुरंत पांडु के प्राण निकल गए। लेकिन अब अपने पति की मृत्यु का कारण खुद को ही मानकर माद्री ने अपने पति के साथ आग में सती हो गई। अब 5 बच्चों का क्या होगा, क्योंकि भाई पांडु भी चले गए और नकुल सहदेव की मम्मी यानी माता माद्री भी गई। अब सिर्फ बची कुंती। लेकिन माद्री ने भाई पहले बता दिया था कि नकुल और सहदेव यानी उनके जो 2 बेटे थे उनकी जिम्मेदारी कुंती को सौंप के लेके चली गई। तो भाई कुंती की जिम्मेदारी हो गई 5 बच्चों को संभालने। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि वासना में उठाया गया कदम तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। भाई मत करो। अगर तुम भी आज के टाइम पे देखो किसी से प्यार कर रहे हो, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, थोड़ी सी बात बोलूंगा कि अगर आज के टाइम पे तुम किसी से प्यार कर रहे हो उसमें तुम वासना ढूंढ रहे हो तो याद रखना तुम्हारा विनाश हो सकता है। जब भगवान का हो गया तो तुम्हारा भी हो सकता है। मान के चलो, ये अपने आप को पहले तैयार कर चलो भाई, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। अब कुंती हस्तिनापुर की तरफ चली और जब वो हस्तिनापुर पहुंची तब उनका स्वागत हुआ। लेकिन हस्तिनापुर के महल में जो 100 बच्चे थे और गांधारी कभी कुंती को पसंद नहीं करेंगे या कर भी सकते हैं, कौन जानेंगे अगले एपिसोड। तब तक मिलते हैं, बाय।